शाम हो चुका है दोस्तों, और आप लोगों से मेरा ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। और दोस्तों देखिए, मैं आज कुछ बातें ऐसे सोची थी, मेरे समझ में अब आती है। बहुत मेहनत करके मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत दूर था स्कूल, गोसाईगंज था, और मेरे गांव की मेरी एक सहेली जाती थी, हम दोनों लोग जाते थे पढ़ने के लिए। बहुत मेहनत वो भी करती थी, मैं भी बहुत मेहनत किए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए थे। लेकिन क्या करें, अगर किसी की शादी अच्छे ढंग से हो जाएगी तो चाहे कितनों ख़राब परिवार रहे तो सही हो जाता है। लेकिन हमारे घर में जहाँ शादी हुई थी, हमारा परिवार ठीक नहीं था। ये लोग बस इनको मीट मछली और दारू शराब की ज़रूरत थी, और पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए आज हम सक्सेस नहीं हो पाए थे, नहीं तो आज ये दिन ना देखना होता। 40,000 के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अभी तक ऐसे हम रह गए, कोई मतलब नहीं निकला। मैंने एंट्रेंस परीक्षा देने गई थी बीएड का लखनऊ, बताइए 2 दिन, एक दिन गए थे शाम को, तो अपनी दीदी के यहाँ से खाना थोड़ा सा खा के गए थे। इसके बाद पूरा दिन बीता, रात बीती, इसके बाद कुछ खाना नहीं खाए, पढ़ने के चक्कर में कुछ खाना नहीं खाए, भी पढ़ रहे थे। फिर रात में कुछ भी नहीं खाए, फिर शाम को कुछ भी नहीं खाए, आते समय कुछ नहीं खाए। 3 दिन मेरा ऐसे बीत गया। यहाँ आने के बाद ये लोग कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। तो मेरा नंबर अच्छा आ गया था, तो सिर्फ काउंसलिंग कराना था। पहले ऐसा नहीं था कि 200-400 नंबर होने पर, पहले अगर 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर हो जाए तो काउंसलिंग हो जाती थी। फिलहाल पैसा लगता था, लेकिन पैसे के चक्कर में आज 40,000 के चक्कर में सारी ज़िंदगी रोना पड़ रहा है। तो ऐसा मत करिएगा, आप लोग मेहनत करिएगा और पैसे के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों, अब तो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बच्चों को हम यही संदेश देते हैं, रोज़ाना यही बातें बताते हैं कि हमारे जैसे ना बनो, क्योंकि मैं तो पैसे के चक्कर में आज झेल रही हूँ, और आप ऐसे ना बनो। हम तो किसी तरह भी आपको ला के देंगे, लेकिन फ़िलहाल पढ़िए आप लोग। अगर पढ़ेंगी नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल की ज़िंदगी, आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि अगर पढ़ाई नहीं की हो तो कुछ नहीं कर पाओगी। और मेहनत और लगन से पढ़ना चाहिए। माँ बाप कितने खून पसीना भिगा कर कैसे कैसे करके लेकर आते हैं, उनसे पूछो। दिन भर कितना मेहनत करते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाने के बाद गिर जाते हैं, उनके दिल से पूछो। लेकिन बच्चों को ये नहीं समझ पड़ता आज के युग में। पहले तो सोचते थे कि बताइए कितना मेहनत से सभी लोग मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचते हैं बच्चे। लेकिन सोचना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे किसी और के बच्चे हों। अगर सोचेंगे नहीं तो फिर ज़िंदगी पीछे जैसे हम लोगों की कट रही है, हम लोगों की तो कुछ रोटी नमक तो खा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का ऐसा समय आ जाएगा, रोटी नमक भी नहीं मिलेगा, और कोई भीख मांगने पर 1 रुपया नहीं देगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरा कहना है उसको हम कह देते हैं, जो मेरी बातें रहती हैं समझा बुझा देते हैं। नहीं समझ में आता तो वो जाने, उनकी ज़िंदगी है कि नहीं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, मैं तो बहुत बातें बता चुकी हूँ, अब नहीं कोई बातें बताऊँगी। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं गलत बातें नहीं बोली हूँ, मैं बच्चों ही के बारे में और अपने बारे में बताई हूँ। और बहुत लोग दोस्तों यही कहते हैं कि वीडियो बनाती हैं, तो वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है। एक से, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई महाराजा हो, चाहे जो भी हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे जैसे भी हो, वीडियो सभी लोग बनाते हैं। क्या मैं ही नहीं बना रही हूँ? और वीडियो वही लोग अच्छे लोग बनाते हैं, बुरे लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सब बुरे हैं।
अच्छे भी लोग बनाते हैं। अगर आज यूट्यूब की दुनिया नहीं होता तो कहाँ से आप लोग देखते। और फिलहाल जिसको यूट्यूब लाइन में, फेसबुक लाइन में आना हो तो आइएगा। फिलहाल गड़बड़ नहीं, अगर आप लोग गड़बड़ नहीं हैं तो फिर समझ लो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग गलत हैं तो समझ लो सब कुछ गलत है। आइएगा तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाइएगा और अच्छी से सभी लोग से व्यवहार रखिएगा। अगर बुरा व्यवहार रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, और अभी पर अपनी वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।